वो देखो ही, ना कोई किसी को जन्नत में जाने से रोक सकता है और ना दोज़ख में जाने से और ना इस दुनिया से जाने से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट करूंगा। बहुत पैसे लगेंगे आपके रोजाना के। मेरा ख्याल है कि सर्जरी के इंतजाम आ गए हैं। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से पहुंचे? देख कट्टू देख रही है ना? कट्टू की तबीयत कैसी है अब? मुझे क्या पता, मैं अस्पताल से थोड़ी आ रहा हूँ। क्यों, अनारकली तेरे साथ नहीं गई थी क्या सुबह? अबे भाभी, मैं सुबह दुकान पे गया था, अभी दुकान से वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो तू दुकान से वापस आ रहा है? अबे हाँ ना, मुझे अस्पताल जाना ना कट्टो भाभी के पास, मंजिले के साथ रहना है मुझे। कट्टो के अब्बा रात से जागे, उन्हें घर जाके वापस भेजना है वहां से। तो अब तू अस्पताल भी जाएगा? अबे भाभी यही तो कह रहा हूँ, मैं घर आया हूँ ना नहाने, तुम बोलो क्या बात है। अच्छा बात तो सुन। हाँ बोलो। वो तू क्या समझता है मुझे अस्पताल जाना चाहिए? बड़ी जल्दी ख्याल आया तुम्हें? हाँ अब पूछ रही हो अस्पताल जाना चाहिए मुझे? नहीं तो सल्लू तू खुद बता, मुझे किसी ने फोन करके बुलाया? अबे वहां क्या बारातें चढ़ी है जो तुम्हें फोन आएगा? तुम्हारी कट्टो के साथ ऐसी भी क्या दुश्मनी कि तुमने जिंदगी और मौत ही खत्म कर दी उसके साथ? ये बात नहीं है, मगर कट्टो है थोड़ी मुंह फट। अगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया या मुझे कमरे में ना घुसने दिया तो? अबे भाभी तू कैसी बातें कर रही है यार, चल फिर नहीं सकती वो, बोल नहीं सकती, तुझे कमरे से क्या बाहर निकालेगी वो? है? तो और क्या। मेरी बात सुनो, अनारकली अभी वहीं पर है, मैं वहां जा रहा हूँ। आज मैं और अनारकली रह लेंगे, फिर तुम और जुगनू चले जाना, और उसके बाद पुप्पा और उसके अब्बा रह लेंगे वहां पे, बस बात खत्म हो गई। ले, तो और कितने दिन रहेगी वो अस्पताल में? अबे भाभी अभी कट्टो की प्लास्टिक सर्जरी होनी है और वो सर्जरी के काबिल तो अभी है ही नहीं, तो टाइम तो लगेगा ना। सल्लू, मैंने सुना है प्लास्टिक सर्जरी में तो बड़ा पैसा लगता है, और इतना पैसा तो ना मंजले के पास है और ना इसके अब्बा के पास। कट्टो के अब्बा ने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है, और तुम्हें पता है कट्टो बड़े कमरे में रह रही है वहां पे, प्राइवेट कमरे में है। इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया है? वो मंजला बता रहा था कि कट्टो का को मामू वामू है, शहबाज नाम है उसका, उसने दिया ये सब पैसा। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, मैं जरा चेंज कर लूं फिर मुझे अस्पताल जाना। चल बहुत प्यार करता था मैं अपनी बेटी से, उसी के लिए जीता था और उसी के लिए मरता था। बेटियों से कौन प्यार नहीं करता, किस बाप को बेटियां अच्छी नहीं लगती? खुदा कभी किसी बाप को उसकी बेटी का जनाजा ना दिखाए। आमीन। मामू, जूली कैसे मर गई? एक्सीडेंटल मौत हुई है उसकी। जूली में मेरी जान थी। आज मैं जिंदा बैठा हूँ तो मेरी एक मजबूरी है, वरना मेरा वजूद तो उसके साथ ही दफन हो गया। बस सांस लिए फिरता हूँ। इतनी मजबूरियां ना होती तो मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मामू? अब तुम ही मेरी बेटी हो, जूली भी हो तुम, कट्टो भी हो तुम। मैं जूली के तमाम असासे तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा दूंगा। अब तुम एक शानदार जिंदगी जियोगी जैसे मेरी बेटी जूली जिंदगी जीना चाहती थी, केयर फ्री लाइफ बस। अरे नहीं नहीं शहबाज भाई, आपका पहले ही इतना पैसा लग गया है। अरे ये तो इसका इलाज है, इतना पैसा तो मैं कट्टो के सदक़े पे निकालूं। मंजिले, सल्लू तू आ गया? हाँ तो क्या नहीं आता तुझे, क्या कर तो गया था मैं अनारकली को भी साथ लेके आया हूँ, वो कट्टो भाभी से मिलने गई है। मैं गुजर रहा था, तुझे देखा तो तेरे पास आ गया। अरे मंजिले रो क्यों रहा है यार? अरे अस्पताल है, रोते नहीं है यार, मर्द हो के रोते थोड़ी है, चुप कर ना, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है यार? मर्द में दिल नहीं होता क्या? हाँ तू सही कह रहा है, लेकिन मुझे पता है बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन खबर करना भाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे भाई, कट्टो बच गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो कहीं का नहीं रहता, ना जी पाता ना मर पाता। तू सही कह रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन चेहरा ही जला है ना। अब तो पैसे का भी बंदोबस्त हो गया है, अब तो सब ठीक हो गया ना, अल्लाह का शुक्र है। हाँ यार, अगर शहबाज मामू ना होते तो हम पैसे कहाँ से लेते? अरे तो क्या हुआ, शहबाज मामू ना होते तो अल्लाह कोई और वसीला बना देता। वो बड़ा कारसाज है, वो वसीले बनाने वाला है, उसका कोई एक हाथ थोड़ी ना है। क्या तू ठीक रहा? अल्लाह बड़ा कारसाज है।
तूने सुबह से कुछ खाया ही ऐसे ही बैठा हुआ है? कुछ नहीं खाया। चल पकड़ना ये सेब खा ले। बहुत प्यार करता था मैं अपनी बेटी से, उसी के लिए जीता था और उसी के लिए मरता था। खुदा कभी किसी बाप को उसकी बेटी का जनाजा ना दिखा। एक्सीडेंटल मौत हुई है उसकी। जूली में मेरी जान थी, तो मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मामू? अस्सलाम वालेकुम कट्टो, मेरी जानू, मेरे सोने, कैसी है बेटा? ठीक है? मैं तेरे लिए देख फल लेके आया हूं और चाय और बिस्कुट का मैंने ऑर्डर भी दे दिया। लेकिन बेटा चाय और बिस्किट से पहले ना ये थोड़े से फल खाने हैं तूने, है? अब्बा, मेरी ये पट्टियाँ कब खुलेंगी? बेटा पट्टियां तो 1-2 रोज में खुल जाएंगी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि उसके बाद जो सर्जरी होनी है ना, तो कुछ दिन के लिए चेहरा तेरा ढांप देंगे वो, तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरे बाप को क्या पता बचे। अब्बा, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। बोल मेरी जान, मेरा बच्चा बोल। प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदला भी तो जा सकता है ना? हाँ, मगर वो फिल्मों में होता है। नहीं अब्बा, मुझे डॉक्टर से मिलना है। अच्छा, तुम मिलवा दूंगा, क्या कहना उसको? उस डॉक्टर से जो मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करेगा। ऐसा? अच्छा ठीक है, मिलवा देंगे। क्योंकि अब्बा मैंने उससे कुछ कहना है। फल खा ले और ये केले खा ले, पहले केले। फूफो, अब कैसी तबीयत है कट्टू की? कैसी होनी है? हैं? शुक्र है अल्लाह का ठीक है। हाय दुश्मनों ने तो बहुत चाहा है कि कट्टो चल के मर जावे, लेकिन जिसको अल्लाह रखे कौन चखे। तौबा है फूफो, तुमसे एक सादा सा सवाल किया, तुमने मुझे 36 बातें सुना दी, मगर अभी तक बात का जवाब ना दिया। ज्यादा ना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी तुझे फिक्र थी उसकी, तो गई क्यों नहीं हाल पूछना उसका? है? किसके साथ जाती? घर किसके आसरे पर छोड़ के जाती? हाँ, और मुझे किसने पूछा कि तारा तू आ जा या तारा तू चल हमारे साथ? हाय हाय तारा, हाय हम तो भूल ही गए तेरे वास्ते पालकी भिजवाना। गलती होगी हमारे से। तौबा है फुप्पो, ताने मारना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी बात हुई थी कल सल्लू से, बोल रहा था कि आज मैं और अनारकली रुकेंगे और आज मैं और जुगनू जाके रुकेंगे अस्पताल में। बातें बनाना तो कोई इससे सीखे। देखो पानी ना पूछेगी कभी भी। क्या पानी चाहिए? तो सीधे सीधे मांगो ना, ताना मारने की क्या जरूरत है? ला रही हूँ। नहीं नहीं, ताना नहीं मार रही, हकीकत बोल रही हूँ मैं। तू नहीं जलाया है कट्टो को, बस एक बार मेरी कट्टो घर आ जाए ना ठीक होके, फिर तेरी सारी हरकतों की खोज लगाऊंगी मैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है मामू। बेटी ऐसा क्या हो गया है? शाहबाज भाई ने कोई अपने एहसानों का बदला चुकाने के लिए बात की है, जो तुम अपने चेहरे पे जूली का चेहरा लगाकर एहसानों का बदला देना चाह रही हो? हाँ बेटा, तुम अपनी शनाख्त क्यों खो रही हो? वैसे भी तो तुम मेरी बेटी हो। अब्बा,
मैं आपकी कट्टो हूँ ना, और जिंदा सलामत आपके सामने हूँ। मगर जूली का चेहरा अपने चेहरे पर लगवाकर मैं मामू के सामने उनकी जूली भी बनकर रहूंगी। क्या तुम वाकई मेरी खातिर ये कुर्बानी दोगी? अरे मामू, आप कुर्बानी की क्या बात कर रहे हैं? ये तो आपका ज़र्फ है कि आप अपने एहसानों का बदला नहीं मांग रहे। अब ये मेरा ज़र्फ है कि आपको आपकी सबसे बड़ी खुशी दूं। कट्टू मेरी बच्ची, क्या तुमने ये फैसला दिल से किया है? दिल, दिमाग और रूह तीनों से मामू। हाँ मामू, अब आप मेरे चेहरे में अपनी जूली को देख सकेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, मैं अपनी बेटी को देख सकूंगा। देखा, मैंने कहता था मेरी कट्टू किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, सबके लिए अच्छा सोचती है। जी आइए डॉक्टर साहब। और भाई कैसे हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर साहब। मामू, आपके पास कोई जूली की तस्वीर है तो डॉक्टर को दिखाए ना, कि क्या जूली का चेहरा मेरे चेहरे पर लग जाएगा? डॉक्टर साहब, क्या आप कट्टू के चेहरे पर इसके असली नकुश के बजाय ये चेहरा लगा सकते हैं? बज़ाहिर तो लगता है ये चेहरा लग सकता है। अच्छा, लेकिन मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता। ठीक है। लेकिन एक बात है, कंप्यूटर पर चेहरा स्केच होगा, इसका भी और वो चेहरा भी। जी, दोनों मैच हो जाएंगे तो लेबल हो जाएगा। आप कट्टू के चेहरे पर अगर ये चेहरा लगा दें, आप जितने भी पैसे कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। शुरू से ही पागल है वो, जो मर्जी करती फिर रही है, अपने आप में बड़ी बनती फिर रही है, ना किसी से कुछ पूछना ना किसी को कुछ बताना। बेटा मैं तो खुद हैरान और परेशान था कि ये क्या फैसला किया है उसने। मेरा अपना मन नहीं मान रहा था, लेकिन जब कट्टू के फैसले पर मैं गहराई में गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई उसने बहुत बड़ा फैसला किया है। ये कौन सा बड़ा फैसला है? अपना चेहरा खो के किसी पराई जनी का चेहरा लगवा लेना। शहबाज भाई ये कह रहे थे कि अब यही उनकी कट्टू है और यही उनकी जूली है। बेटा शहबाज भाई ने हम लोगों पर वाकई बड़े एहसान किए। तो आप पे किए ना, मेरे पे तो नहीं किए। कट्टो को ये तो बताना चाहिए था कि बीवी है मेरी, शौहर हूं उसका। तो कट्टू ने तो यही कहा है कि अगर मेरा शौहर इजाजत दे तब ऐसा होगा, वरना नहीं। जो मैं इजाजत ना दूं तो? देख बेटा, कट्टू जिंदा है और हमारे सामने अगर कट्टू के चेहरे पे जूली का चेहरा लग गया तो कम से कम बाप को इतना सुकून तो होगा कि उसकी बेटी उसके सामने चल फिर रही है। देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं मेरा बच्चा, कम से कम जिंदा तो है ना वो जूली है कौन? ये देख, ये देख, देख तो सही। आओ 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 आओ, अनारकली, तारा भाभी, अब कहाँ रह गए? आ गई हमारी कट्टा। बिटिया थक गई होगी ना अस्पताल में इतने दिन रह के, अब तो आराम करना और ये दोनों काम करेंगी। हाँ, ये कट्टो है? नहीं नहीं नहीं, ये कट्टो थोड़ी है। कट्टो की तो जब तबीयत ठीक हुई ना तो वो क्लिफ्टन पे चलेगी सीवीओ पे घूमने। ये रास्ते में खड़ी हुई थी, इन्होंने बोला मुझे लिफ्ट दे दो, मैं उठा के इन्हें घर ले आया। मजाक कर रहा है, मैं ही कट्टो हूँ अनारकली। हाँ हाय, ये तो पूरी बदल गई। इमरान कहाँ है? कमरे में। हम लोग तो तुम्हें ही लेने आ रहे थे और तुम लोगों के खुद ही घर चले आए। अरे भाई, अस्पताल कोई रहने की जगह है, हम सब लोग आ गए। मुस्तकीम भाई गाड़ी से सामान लेके आ रहे हैं।
कुछ नहीं, दिल जो है ना वो पकड़ में आ गया। अस्पताल में तो सारा बर्दाश्त कर लिया था, अब घर तो पहली बार आई है ना तो कट्टो की याद आ गई। ओहो, कट्टो ही तो हूँ मैं। छोड़ यार, कहाँ कट्टो है, तू भी ना अपनी मनमर्जी करती है बस। इमरान, छोड़ यार, जिसके लिए मैंने अपना हुलिया बदला, जिसकी मोहब्बत ने मेरी जुबान बदली, जिस चेहरे ने मेरी दुनिया बदल दी, तुमने वो चेहरा ही बदल दिया। अगर प्यार में सच्चाई हो, गहराई हो, तो नए चेहरे भी दिल में जगह बना लेते हैं। किसी से बिछड़ने का क्या दुख होता है, जानती हो तुम? तुम्हें क्या पता? बिछड़ी कब हूँ मैं तुमसे? तुम्हारे सामने खड़ी हूँ जिंदा सलामत। अल्लाह का शुक्र करो, शहबाज मामू का ख्याल करो, जिनकी जवान लाडली बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और देखो उनका एहसान हम पे कि कैसे 6-7 लाख उन्होंने मुझ पे यूं लुटा दिए, और 2-3 लाख हॉस्पिटल के खर्चे में। अरे तो मैं मेहनत करके कुछ सालों में उनकी पाई चुका देता ना। कचौरिया समोसे बेच के ना तुम उनके पैसे नहीं चुका सकते, सारी जिंदगी लग जानी है, और तब तक तो पता नहीं कितने बड़े बड़े एहसान कर चुके होंगे हम पे, जबकि ये एक कुर्बानी दे के मैंने उनके सारे एहसानात का बदला चुका दिया। अच्छा चलो शुक्र है, तुमने तो एहसानात का बदला चुका दिया ना, मगर अब मेरा क्या बनेगा? अगर मुझे पुराना चेहरा याद आया तो हम एक काम करेंगे, अपने कमरे में मेरी एक पुरानी तस्वीर लगा लेंगे। जब पुराना चेहरा याद आएगा तो उसको देख लिया करना, और जब नए चेहरे को देखना हो तो तुम्हारे कहने से ही ना मैंने अपने शौहर से तलाक मांगी। इस बात को भी 1 महीना हो गया। बड़ा तो बड़ा, एक छोटा सा भी रोल नहीं दिलाया तुमने। तुझे मालूम है वो जो रोल की बात की थी उस वक्त क्या हुआ था? गुल्लू की वजह से वो रोल हाथ से निकल गया और वो सारी बात मार्केट के अंदर फैल गई। कौन कास्ट करेगा? जरा इस मट्टी की धूल को नीचे तो बैठने दे। 1 महीना हो गया, अब तक धूल नीचे नहीं बैठी। तो मिल जाएगा ना रोल, मना किया क्या? अच्छा ये बता, तूने गुल्लू से तलाक मांगी? अल्लाह, इतनी बार मांग चुकी हूँ, पता नहीं क्या है, देता ही नहीं है वो तलाक। इतना लड़ती हूँ, इतना झगड़ती हूँ, इतना तंग करती हूँ, फिर भी अब क्या डंडे मारूं उसको जो बात समझेगा। तू ऐसा करके तू गुल्लू से खुला ले ले। अच्छा खुला तो मैं ले लूं, पर ये खुला होती क्या है? अबे यार बहुत ही डफर है भाई तू तो। अबे भाई जो मियाँ बीवी को तलाक नहीं देता ना, तो वो औरतें कोर्ट में जाके अपने मियाँ पे खुला का मुकदमा दायर कर देती हैं। अच्छा हाँ, मगर शरीर कोर्ट कचहरी की कौन चक्कर में पड़ेगा, खुद ही तंग आ जाएगा और तलाक दे देगा। यार तेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, तेरी समझदानी छोटी है, समझ गई तू? वो कब तुझे तलाक देगा, कब तेरी इद्दत पूरी होगी और कब मेरा काम बनेगा? क्या तेरा काम? क्या मतलब? अबे मेरा मतलब ये था, अबे तुझे पता है कट्टो आ गई है अस्पताल से, अबे बिल्कुल बदल गई। ये सिल्की बाल उसके ऐसे सीधे, नाक ऐसी यूं सीधी, आहा क्या लग रही है वो, कट्टो लग रही है वो। तो जाके मिल ले। है अल्लाह, क्या मुझसे ज्यादा हसीन हो गई? नहीं तेरे से हसीन नहीं हो सकती, नहीं तो मैं उधर ही डोरे डालता। तू जा मिल ले मजाक में। हाँ मैं अभी उसके घर जाती हूँ। अच्छा तलाक की बात कर लियो। हाँ ना कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं